ओवर द इयर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फैंस को ऐसे सरप्राइजेस दिए हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी हो। जो फेमस रेसलर्स कंपनी को कंट्रोवर्शियल तरीके से छोड़कर चले गए थे वे वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्क्वाड सर्कल में रिटर्न हुए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में ऐसे भी रेसलर्स रहे हैं जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी वापस लाना नहीं चाहेगा या कभी भी उन्हें मेंशन तक नहीं करेगा, और एक तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें हिस्ट्री से ही मिटा दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्स की जो ब्लैक लिस्टेड है और वे कंपनी में कभी भी वापस नहीं आएंगे। शुरुआत करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के गोल्डन एरा के रेसलर नेल्स से, जो आते हैं नंबर 10 पर। 1992 में नेल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे और वो एक प्रिजनर की गिमिक में थे, और उनके पेमेंट को लेकर नेल्स ने विंस मैकमैन पर अटैक कर दिया था उनके ऑफिस में, और उन्हें चोक करके विंस को वे मारना चाहते थे। और फिर विंस और उनके बीच एक लॉसूट चला था 1994 तक, जिसमें उन्होंने विंस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि विंस ने उन्हें स्टेरॉइड्स यूज करने का कहा था और उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करा है बार बार। पर विंस ने इन सब आरोपों को खारिज किया था, पर नेल्स की इस हरकत की वजह से उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी वापस नहीं लाया गया। नंबर 9 पर आते हैं वेलवेट इन ड्रीम्स। एक पॉइंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा था कि वेलवेट इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार होंगे, पर अब उन्हें वे कभी भी मेंशन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ईयर 2020 में वेलवेट इन के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने कम उम्र के बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, और बहुत सारी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं निकला कि जिसकी वजह से पैट्रिक क्लार्क को गिल्टी समझा जाए। इन एलिगेशंस की वजह से उनकी रेपुटेशन पर भारी असर पड़ा था और उनके पुश को भी रोक दिया गया था और उन्हें रिलीज कर दिया गया, और उनके अगेंस्ट धोखाधड़ी और ड्रग की तस्करी करने का एलिगेशन भी है। और यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई जरा से भी रिस्क लेना नहीं चाहता कि वे वापस कंपनी में आए। नंबर 8 पे आते हैं एल्बर्टो डेल रियो। दोस्तों, एक ऐसा कौन सा ऑरा होता है जिससे एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बनता है? उसकी पर्सनैलिटी, प्रोमो कट करने की स्किल्स और करिश्मा। एल्बर्टो डेल रियो को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सारे मौके दिए। डेल रियो ने अपने निजी जीवन में बहुत सारे क्राइम्स किए और वो बहुत बार अरेस्ट भी हुए हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की एम्प्लॉयज़ को बहुत बार पब्लिकली इंसल्ट भी कर चुके हैं। 2014 में डेल रियो ने बैकस्टेज एक प्रोडक्शन वाले को थप्पड़ मारा था। 2015 में उनको वापस ला गया था और कुछ इवेंट्स पर डेल रियो शो नहीं हुए थे। 2020 में तो उन पर किडनैप, असॉल्ट करने के आरोप लगाए गए थे, और इतने सारे आरोप की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें कभी भी याद करना तो दूर कभी भी मेंशन नहीं करेगा। नंबर 7 पर आती हैं सनी। डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा से ही अपने लेजेंडरी हॉल ऑफ फेमर्स को सेलिब्रेट करते आया है और इन्हें वे कभी भी वापस नहीं लाना चाहेगा। सनी डब्ल्यूडब्ल्यूई की फर्स्ट डिवा थी। मिड 90s में वे डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार्स में से एक थी। 2000s के बाद वे कई बार अरेस्ट हुई और उन पर ड्रग चार्जेस लगाए गए थे। 2022 में उन्होंने ड्राइविंग करते हुए एक बूढ़े व्यक्ति को टक्कर मार दी थी हाई स्पीड से, और उन्हें 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा या उन्हें कभी भी बुलाना नहीं चाहेगा। नंबर 6 पर आते हैं रायबैक। रायबैक को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मेजर स्टार बनाना चाहती थी और कुछ हद तक वे सक्सेसफुल भी हुए थे, पर 2016 में उन्हें कंपनी से रिलीज कर दिया गया था। और यहाँ रायबैक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विंस मैकमैन और ट्रिपल एच को इंसल्ट करते दिखे थे, और उनके क्रिएटिव डायरेक्शन और बुकिंग को लेकर रायबैक क्रिटिसाइज करते रहते हैं। रायबैक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर विंस मैकमैन की मां को गालियां दी हैं और विंस को गैर जिम्मेदार बताया था, और उन्होंने कंपनी में रिटर्न होने की मांग भी करी है कि अगर रॉक उन्हें पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे तो, जो कि इम्पॉसिबल है। नंबर 5 पर आते हैं डेविड बेनवा। हालांकि डेविड बेनवा कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़े नहीं रहे, पर उनके पिता क्रिस बेनवा रेसलिंग के ग्रेट रेसलर थे, जब तक उन्होंने 2007 में वो हरकत नहीं करी थी जिसकी वजह से उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री से मिटा दिया गया था। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर किया था। डेविड बेनवा ने भी रेसलिंग की ट्रेनिंग ली है और वे क्रिस बेनवा जूनियर के नाम से जाने जाए, और वे अगर रेसलर बन भी जाएंगे तो वे कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में परफॉर्म नहीं करेंगे। नंबर 4 पर आती हैं सेबल। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एटीट्यूड एरा की वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल सुपरस्टार को शायद अब ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री से उन्हें मिटा दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सेबल को ना तो कोई हॉल ऑफ फेम इंडक्शन मिला है और ना कोई उन्होंने अपीयरेंस दिया है किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन इवेंट या पेपर व्यू में, जो पुराने फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट हो सकता है। सेबल लेट 90s की मोस्ट पॉपुलर स्टार्स में से एक थी, पर बिहाइंड द सीन्स उनकी कहानी कुछ और कहती है। सेबल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्यू किया था $110 मिलियन के लिए, जहां पर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनवायरनमेंट को अनसेफ बताया था और उन्हें सेक्सुअली हरेस किया गया था, लेकिन बाद में इस केस को सेटल कर दिया गया था। 2003 में उन्होंने कंपनी में रिटर्न भी किया था, पर इसके बाद भी उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया था क्योंकि सेबल मैरिड है ब्रॉक लेसनर से, और ब्रॉक अपनी वाइफ को डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। ब्रॉक के साथ शादी के बाद सेबल ने अपने आप को डब्ल्यूडब्ल्यूई से हमेशा के लिए अलग कर लिया है, और क्या पता मे बी फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई सेबल को वापस लेकर आए। नंबर 3 पर आते हैं जेफ हार्डी। जेफ हार्डी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ग्रेटेस्ट टैग टीम और सोलो परफॉर्मर रहे हैं। जेफ लेट 90 से 2010 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीडिंग स्टार्स में से एक थे और क्राउड से भी उन्हें आउटस्टैंडिंग रिएक्शन मिलता था, पर वे अपनी नशों की आदतों के कारण बहुत बार डब्ल्यूडब्ल्यूई की पॉलिसीज को ब्रेक करते आए हैं। सितंबर 11, 2009 में हार्डी के घर से बहुत सारी अनप्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स मिले थे और इसी के चलते उन्हें 10 दिन तक जेल में बिताने पड़े थे।
और उन्हें $10,000 का जुर्माना भरना पड़ा था। फिर मार्च 10, 2018 को हार्डी अरेस्ट हुए थे ड्राइविंग के लिए, जहां पर 105 फीट पर उनकी गाड़ी उछलकर गिरी थी। फिर जुलाई 14, 2009 को हार्डी अरेस्ट हुए थे पब्लिक इंटॉक्सिकेशन के लिए, और अक्टूबर 3 पे हार्डी फिर से अरेस्ट हुए थे हाई स्पीड ड्राइविंग के लिए। और फिर जून 14, 2022 को हार्डी फिर से अरेस्ट हुए थे हाई स्पीड ड्राइविंग के लिए सस्पेंडेड लाइसेंस के साथ। और इतने सारे अरेस्ट होने के बाद WWE शायद ही जेफ को वापस कंपनी में वेलकम करे। नंबर 2 पर आते हैं बफ बैगवेल। WCW के बहुत कम रेसलर्स ऐसे हैं जो WWE में आने के बाद सक्सेसफुल हो पाए होंगे। 2001 में जब WCW को WWE ने परचेस कर लिया था, तो बफ बैगवेल जो WCW के एक प्रोमिनेंट फेस थे, उन्होंने WWE में सिर्फ एक मैच रेसल किया था बुकर टी के अगेंस्ट, और उनका मैच बहुत खराब साबित हुआ था कि WWE ने उन्हें फायर कर दिया था। और उनके साथ एटीट्यूड प्रॉब्लम भी था बैक स्टेज, और 2021 में उन पर हिट एंड रन का आरोप भी था। पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए वे जेल भी गए हैं, और WCW के बाद उनका करियर कभी भी ट्रैक पर नहीं आया, और शायद WWE भी उन्हें कभी याद ना करे। और नंबर 1 पर आते हैं डीन एम्ब्रोज। डीन एम्ब्रोज जब शील्ड का पार्ट थे तो उन्होंने एक बहुत ट्रिमेंडस इम्पैक्ट डाला था फैंस पर। फिर शील्ड के स्प्लिट होने के बाद सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के साथ वे फीड में दिखे थे। हालांकि यहाँ सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को यहाँ WWE पुश कर रही थी, और डीन एम्ब्रोज को भी WWE ने बहुत बड़े मौके दिए थे। और कहीं ना कहीं विंस मैकमैन को ये लगा था कि शायद डीन एम्ब्रोज एके जॉन मॉक्सली कोई बड़ा इम्पैक्ट WWE को नहीं दे पाएंगे, और मॉक्सली अपने क्रिएटिव डायरेक्शन के लिए भी विंस मैकमैन से उन्हें चेंज करने की मांग करते रहते हैं। और 2019 के रॉ के एक प्रोमो में तो उनके पूरे कैरेक्टर को ही बर्बाद कर दिया था, जिसमें वे कहते हैं कि उन्हें फैन से कोई बीमारी हो जाएगी। फिर मॉक्सली यहाँ WWE को छोड़ने का डिसाइड करते हैं, और WWE उन्हें अच्छा खासा अमाउंट भी पे कर रहा था, और मॉक्सली का क्रिएटिव डायरेक्शन उन्हें साइकोलॉजिकली बीमार कर रहा था। फिर मॉक्सली यहाँ AEW चले गए, और वहाँ वे अपने ओरिजिनल नाम जॉन मॉक्सली के नाम से रेसल करते हैं, और WWE में उनके बिताए गए मोमेंट्स के लिए वे थैंकफुल है। पर WWE इन्हें कभी फ्यूचर में वापस लाई ये कहना काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, ये वो रेसलर्स थे जो WWE के द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, और मे बी WWE इन्हें फ्यूचर में कंपनी में वापस लेकर आता है या नहीं, आप कमेंट कर बताएं। तब तक आप स्टे अपडेटेड रहिएगा रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल में।